हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के प्रिंसिपल के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब उसको आगे बढ़ाते हुए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन का डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स एज शोन इन फिगर, टू कंडक्टिंग प्लेट्स 1 and 2, clear, in which one plate is insulated and another plate is conducted to earth or grounded, clear। तो एक प्लेट को हमने इंसुलेटेड कर दिया और दूसरे प्लेट को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। द एरिया ऑफ बोथ द प्लेट्स एरिया ए है और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज हमने यहाँ मेंशन किया कि पॉजिटिव वाले प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरे प्लेट की माइनस सिग्मा। अब जरा डिस्कस करते हैं कि प्लेट 1 को अगर हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज Q दिया, कुछ Q अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेट को दिया, तो आपको पता है कि दूसरे प्लेट का जो सेकेंड प्लेट है उसके क्लोजर यानी उसका वो फेस जो फर्स्ट प्लेट के क्लोज है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इंडक्शन से, और जो फर्दर फेस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जो पॉजिटिव चार्ज सेकेंड प्लेट के फर्दर फेस पे डेवलप हो रहा है वो ग्राउंडेड हो जाएगा, क्योंकि अर्थिंग से या फिर जो लोअर पोटेंशियल है उससे हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहते हैं कि न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये बेसिकली अरेंजमेंट हो गया। दिस टू प्लेट्स आर सेपरेटेड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस d and they are separated by non-conducting or dielectric medium। तो information is clear, area is A separated by some distance d। Now let's discuss surface charge density of plate 1। plate 1 का surface charge density plus sigma is equal to plus q upon a, and of plate B is minus sigma is equal to minus q upon a। तो ये दोनों ही प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने लिखी। अब हमने माना कि दोनों ही प्लेट्स वैक्यूम से सेपरेटेड हैं, इनके बीच में वैक्यूम है, अभी कोई मीडियम हम कंसीडर नहीं कर रहे, इनके बीच में प्योर वैक्यूम ऐसा मान लिया हमने। तो जब हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, प्लेट ऑफ चार्जेस के चार्ज प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि ये जो दो प्लेट्स हमने प्लेस किए हैं, पहले प्लेट के लेफ्ट रीजन में और दूसरे प्लेट के राइट रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर कि पहले प्लेट का जो लेफ्ट वाला रीजन है और दूसरे प्लेट के राइट वाले रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जैसा कि हमने दिखाया है। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक्सप्रेशन इज क्लियर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है? Q बाई ए है, तो Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यहां से हमें प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अच्छा, अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स? प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो एक्सप्रेशन अभी भी हमारे पास है कि V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये एक्सप्रेशन क्लियर है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो E की वैल्यू यहाँ से लिया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिंपली हमें किसकी वैल्यू मिल गई? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल गई। अब डेफिनेशन है, कैपेसिटेंस के डेफिनेशन से देखें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? C इज इक्वल टू चार्ज अपन पोटेंशियल, यही तो डेफिनेशन था। C इज इक्वल टू Q बाई V। Q चार्ज हमने दिया था, Q और अपन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे रखा। अब क्या दिख रहा है हमें कि Q से Q अगर कैंसिल होता है, कैंसिल होगा ही होगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका एक्सप्रेशन मिला। कब? जब दोनों ही प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। अब हम कहें कि प्लेट्स के बीच में ये जो पूरा कंप्लीट स्पेस है वो वैक्यूम ना हो के एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अगर वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? एप्सिलॉन नॉट K A इंटू डी। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। यहाँ से तो क्लियर है कि अगर
डाइलेक्ट्रिक मीडियम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट न होके के टाइम्स हो जाएगी, यानी एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। अब यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम C proportional to A, clear, C proportional to K and C inversely proportional to D। ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिले, यानी कि कैपेसिटेंस जितना प्लेट का एरिया ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी जितना डाइलेक्ट्रिक हो जाए मीडियम, जितना ज़्यादा नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम हाई, जितनी हाई उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब सेपरेशन जितना कम होगा, जितना वो क्लोज होंगे, कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर दोनों ही प्लेट्स को किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर वायर से कनेक्ट करते हैं तो इस D की वैल्यू 0 होगी और कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जो भी चार्ज आप देंगे वो ग्राउंडेड हो जाएगा, जितना भी चार्ज देंगे वो ग्राउंडेड। क्लियर। तो उम्मीद है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको समझ आया होगा, उसका कैपेसिटेंस समझ आएगा, किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है ये समझ आया होगा। थैंक यू।